हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाही क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज आइए फ्रेंड्स, आपकी क्लास स्टार्ट होने चल रही है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। यहाँ पर मैं संस्कृत के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। संस्कृत जितने क्वेश्चंस हैं जो भी है देखने को मिलेगा। अभी बहुत सारी चीज़ें संस्कृत में ऐसी हैं जो मुझे नोट डाउन करके आपको करवानी होगी, ठीक है। बहुत कुछ अभी है जो मैंने पढ़ाया है, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो मुझे नोट डाउन करके बनानी होगी, क्योंकि वर्चुअली नोट उसकी नहीं बन पाई। क्योंकि फ्रेंड्स पता है, कोई चीज़ आप लिख रहे हो कर रहे हो ना, तो उसमें संस्कृत जैसा वो मेंशन करने में थोड़ी दिक्कतें ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इस वजह से कुछ कुछ चीज़ें वो क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं बन पा रहा है। जैसा होता है ना कि आप बताना कुछ चाहते हो लेकिन वो चीज़ हो नहीं पा रही, तो ऐसा कुछ सीन हो रहा है संस्कृत का। क्योंकि संस्कृत की वर्चुअल नोट इस तरह बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ रही है। वो हर चीज़ का हलन तो मात्राएं वो बन नहीं रही हैं, तो उसको मुझे लिखना पड़ेगा। तो हम इसको आपको लिख के वो चीज़ें करवाएंगे। फिलहाल के लिए कुछ प्रश्न आज आपको लेकर आए हैं, ताकि जितना पढ़ा है 3-4 प्रश्न आपको मतलब प्रश्न लेके आए हैं जिससे आप प्रश्न कर लेंगे, तो एक मतलब क्लियरिटी भी आएगी और एक समझ में आएगा कि हाँ ऐसा ऐसा प्रश्न बन रहा है। और फिर जो प्रश्न इन चैप्टरों से बने वो हम आपको करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। आप जुड़े हैं शानी क्लास साथ, हमेशा की तरह सेम टाइमिंग पे हम यहाँ पर अपनी क्लासेस को कंडक्ट कर रहे हैं। अब ये संस्कृत के क्वेश्चन हैं, चलिए देखते हैं। आई होप आपको समझ में आएंगे प्रश्न। आपके सामने प्रश्न है, ध्यान से देखिए। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। जल्दबाजी का कार्य नहीं करना है, अच्छे से हर एक चीज़ को देखना, समझ में आ जाएगा। प्रेरणास्पद शब्द का संधि विच्छेद। अब संस्कृत में और हिंदी में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है, लेकिन संधि विच्छेद वगैरह समझ में आ जाता है। प्रेरणास्पद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रेरणा प्लस स्पद, प्रेरणा प्लस अस्पद, प्रेरणा प्लस पद, प्रेरणा प्लस अस्पद। बताइए प्रेरणास्पद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? विच ऑप्शन इज बेस्ट? क्या सही लग रहा है? आपके सामने प्रश्न है, आराम से करना है, कोई जल्दबाजी का कार्यक्रम हमें नहीं करना है, ताकि हम इन चीज़ों को कर पाएँ, रिलेट कर पाएँ कि क्या चीज़ें हैं। बताइए क्या होगा? तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन सही है, अभी तक के लिए बेस्ट है। प्रेरणास्पद शब्द का संधि विच्छेद और बी ऑप्शन सही है, प्रेरणा प्लस आस्पद, ठीक है, प्रेरणा प्लस आस्पद। आगे चलते हैं, इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इनमें से कौन सा संधि शब्द सही है? एक संधि का शब्द इसमें है जो तोड़ के दिया गया पूरा सही है। दिग प्लस मंडल, दिग्मंडल, ठीक है। अन प्लस रित, अनृत। मात्र प्लस इच्छा, मातृच्छा। देवी प्लस अवतरण, देवाचरण। बताइए कौन सा इसमें आपको एकदम करेक्ट लग रहा है? टूटा हुआ भी है, उसकी मीनिंग भी क्लियरिटी दिख रही, क्या है? जल्दी बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ठीक है, गलत सही कुछ भी होगा, ट्राई तो होगा, दिखेगा तो समझ में। हम ऐसा होता है कि जो चीज़ बार बार देखें समझे तो वो चीज़ हम शायद रिकॉल करके कर पाते हैं। आंसर करिए क्या होगा? तो यहाँ पर पता है यही ऑप्शन सही, अन प्लस रित। इसका आपका संधि विच्छेद सही है, ये सही, बाकी और सबका गलत है, ठीक है। यही सब सारे में से यही सही है। आगे चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट। इनमें से कौन सा संधि विच्छेद गलत है? इसमें से कोई एक ऐसा संधि विच्छेद है जो गलत है। संस्कृत में सम प्लस कृत में टूटा है, तद्धित में तत् प्लस धित में टूटा है, नीरस में नी प्लस रसा में टूटा है, नी प्लस रस में, अनेक में एक, अन प्लस एक में। तो इसमें से कोई एक ऐसा है जो गलत है यहाँ पर। बताइए फ्रेंड्स, आंसर करिए कि क्या होगा यहाँ पर। आप लोग के रिजल्ट भी अब जल्दी आने वाले हैं, ठीक है, आएगा जल्दी इसी मार्च में। मैं चाह रही हूँ कि अब आ ही जाए, बहुत देर हो गई है। रिजल्ट बढ़िया निकल जाएगा तो बात समझ में आ जाएगी, पता चलेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। चलो अच्छा प्रश्न बताओ, तीसरे में क्या होगा? किसका कितना सही हो रहा है? ध्यान रखिएगा, संस्कृत है, कोई ऑप्शन नहीं है, समझ में आए ना आए करना पड़ेगा, इसलिए समझने का प्रयास शुरू से करिए। तो यहाँ पे तीसरे का ऑप्शन है, पता है क्या होगा? कौन सा ऑप्शन आपको सही लगा? बी ऑप्शन सही, तत् प्लस धीरवा, तत् प्लस धित है, ठीक है, तद्धित का तत् प्लस धित है। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न चौथा जो है, गवाच शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? गौ प्लस अच, गौ प्लस अच, गो प्लस अच, गवा प्लस अच। गवाच शब्द का सही संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा? चौथे का कौन सा ऑप्शन था? ये 30 सेकंड आपके पास है, देखिए समझिए, तोड़ने का प्रयास करिए। नहीं यार गलत सही कुछ भी करिए, लेकिन करने का प्रयास करिए। अभी तो हम वैसे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कर ही ले जाएंगे। बताइए चौथे में क्या होगा? तो चलिए बता देती हूँ। गवाच का शब्द संधि विच्छेद तोड़ेंगे तो बनेगा गो प्लस अच। तो फोर्थ का तीसरा ऑप्शन सही होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया फ्रेंड? चार प्रश्न हमने कर लिया, आगे चलते हैं पांचवा करते हैं। पांचवें में यहाँ पे क्या बताया था ये देखते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वालिटी इंक्रीज करिए, आपको भी सब कुछ क्लियर दिखेगा। इनमें से किस विकल्प में सही संधि विच्छेद है? अपेक्षा का अपि प्लस इक्षा, सरोज का सर प्लस ओज, पावक का पौ प्लस अक, जगन्नाथ का जग प्लस नाथ। विच ऑप्शन इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस? डू इट फास्ट। बताइए पांचवे में क्या आंसर यहाँ पर सही होगा? आंसर करना है आप सभी को, बताइए यहाँ पे कौन सा सही होगा। जल्दी जल्दी कर लेते हैं फ्रेंड्स, पढ़ाई करने में जुट जाइए अच्छे से, ठीक है।
क्योंकि आगे अभी मैं कुछ एक हफ्ते मेरे बहुत बिजी जाने वाले हैं। एक तो फिर वो है, त्यौहार है, मतलब वो है, फास्टिंग है, काम है, आपका काम है, मेरा भी काम है, बड़े काम है। चलो बता दो, पांचवें में क्या होगा पता है? सी ऑप्शन होगा, पावक का पो प्लस अगर, जो कि ये संधि विच्छेद अति लघुत्तरी में लिखने को बहुत बार आता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं छठे प्रश्न में। अभिप्सा का संधि विच्छेद क्या होगा? अभि प्लस इप्सा, अभि प्लस इप्सा, इसमें बड़ी की मात्रा लग गई छोटी, यहाँ अभि प्लस इप्सा, पढ़ने में तो सब वही है, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा। यहाँ पर इप्सा ऐसे है, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, बताओ क्या होगा? यही तो जानना है, यही इस वाले में ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो लगाइए, समझिए, तोड़िए, तोड़ कर देखिए क्या सही लग रहा है। अब ये कैसे करेंगे? देखिए, अब जैसे ये यहाँ पर है, अब मालूम है संस्कृत में जैसे आया था, तो यही चीज़ आपके ना बंदी लग जाती है। तो थोड़ा सा ये चीज़ आपको वहाँ पर देखने को भी मिलेगा, खुद से भी लगाना होगा, ठीक है। इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है कि हिंदी संस्कृत के क्वेश्चंस बनाने में वर्चुअली उन्होंने दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं आपसे पहले ही बोल रही थी। लेकिन मैंने कहा चलो कोई नहीं, ऐसा तो होना आ जाएगा तब भी ठीक है, हम फिर आपको संस्कृत वाला लिख के करवाना होगा, जैसे मैथ लिख के करवाते हैं ना, ऐसे ये भी लिखना होगा। चलिए बताइए, सिक्स में क्या होगा? तो पता है, अगर आप लोगों का सही हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आई होप हो रहा होगा। चलो देखो, ये वाला सही है, अभी प्लस इप्सा, ठीक है। आप तोड़ोगे अभिप्सा को, तो अभी प्लस इप्सा, छोटी की मात्रा रहेगी और ई पे बड़ी की मात्रा रहेगी, तभी ये जाकर यहाँ पर बड़ी की मात्रा में चेंज हो जाती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। यथेष्ट का सही संधि विच्छेद क्या होगा? यथा प्लस इष्ट, यथा, यथ प्लस इष्ट, यथा प्लस ईस्ट, यथ प्लस ईस्ट, विच ऑप्शन इज बेस्ट? बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा? कौन सा ऑप्शन आपका सही लग रहा है? एक बात ये ध्यान रखिए कि पोल पे जितने भी क्वेश्चंस टेलीग्राम पर पोल के 10-15 क्वेश्चन ज़रूर करवाए जाते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर वालों के सिलेबस से थोड़ा रहते हैं। आपके सिलेबस से भी हम धीरे धीरे करवाएंगे रिजल्ट के बाद, लेकिन आपके सिलेबस है, क्योंकि वो बच्चे फिर उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन ट्राई ज़रूर करेंगे वो। लेकिन आप लोग भी वो करें, क्योंकि टारगेट के एग्जाम जो आपका यूपी देना है वो सब में वही सारे आएंगे, तो पढ़ उसमें भी इंजॉय करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ज़रूर किया करिए टाइम से, जब मिले तब कर लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए कोई टाइम नहीं फिक्स किया है। सातवें का पता यथा प्लस इष्ट होगा, ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पर क्या है। एट्थ देखिए, उधार में कौन सी संधि है? उधार में कौन सी संधि? विसर्ग, आयादि, व्यंजन, गुण, बताइए एट्थ में क्या होगा? उधार में कौन सी संधि है? एट्थ में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? तो एक ही ऑप्शन सही है, उद्दीय तोड़ना सीखना होगा आपको। स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि से जितनी भी संधियाँ होती हैं, मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में काफ़ी खतर बताया भी था। जिन्होंने नोट्स वगैरह लिए तो उसमें संधि की पूरी डिटेल बहुत बाकायदे से पूरी ट्रिक के साथ दी गई है, तो उसको भी अगर आप पढ़ लेंगे तो आप ऐसे प्रश्नों को जरूर कर पाएंगे, क्योंकि दोनों में सिमिलरिटीज़ बहुत ज़्यादा है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। शुरूष्मा में कौन सी संधि है? ऑप्शंस पढ़िए, बताइए क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर पहला है यण, गुण, वृद्धि, यण, शूर, तो ये दो रिपीट हो गया, तो तीन ही ऑप्शन मान लो। शूरष्मा में कौन सी संधि है? तोड़ोगे तो अब क्या बनेगा बताइए, दिमाग थोड़ा सा दौड़ाइए, हो जाएगा। अब इनके जो सूत्र हैं वो देखते हैं कि आपके सिलेबस में किस तरीके के प्रश्न आए हैं। पहले प्रश्न पेपर थोड़ा ध्यान नहीं है मुझे, थोड़ा पेपर मुझे पलटना होगा एक बार इसका, कैसे आया, तब वो चीज़ हम नेक्स्ट क्लास जो होगी वो और अच्छी हो जाएगी। तो नाइन्थ यहाँ पर पता है बी ऑप्शन होगा, कौन सा? बी ऑप्शन, गुण संधि होगा। आगे चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वाड्डम्य में कौन सी संधि है? वाड्डम्य में कौन सी संधि है? वृद्धि, स्वर, व्यंजन, आयादि, बताइए टेंथ में क्या होगा? कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? फटाफट करना है, बहुत लंबी क्लास नहीं करेंगे, 20 प्रश्न मैंने लिया, 10 प्रश्न और करने हैं, जल्दी बताइए। टेंथ में क्या होगा मालूम है? तो व्यंजन संधि होगा, ठीक है, टेंथ में सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। उल्लास में कौन सी संधि? विसर्ग, व्यंजन, स्वर, आयाद, उल्लास में कौन सी संधि है? जल्दी बताइए। मैं कम समय में ज़्यादा प्रॉफिट लेने वाले में से हूँ, ठीक है, कि मेहनत मेहनत ज़्यादा कम समय में करूँ, ऐसा शॉर्ट टाइम में काम करूँ और प्रॉफिट मुझे ज़्यादा हो, मैं ऐसे दिमाग से काम करती हूँ। तो समय कम लूँगी, प्रॉफिट प्रश्न ज़्यादा करवाऊँगी, काम फटाफट होगा। चलो बताओ, बताओ क्या होगा? टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, ठीक है, समय और लहरें किसी का इंतजार नहीं करती। 11th में क्या होगा? कम ऑन फ्रेंड्स, डू इट फास्ट, बी ऑप्शन सही है, व्यंजन संधि। उल्लास में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। नायक में कौन सी संधि है? बताइए यहाँ पर क्या होगा? तो 12 प्रश्न जो मैंने पूछा है, विसर्ग, आयादि, गुण, नायक में कौन सी संधि है? जल्दी जल्दी बताइए, नायक में कौन सी संधि? तो 12th में एक ही ऑप्शन है, वो अयादि संधि। कौन सी? अयादि संधि। अब ये नायक हिंदी में लिखा रहे, संस्कृत में लिखा है, संधि यही रहेगी, संधि नहीं बदलेगी। सरोज का संधि विच्छेद क्या होगा? सरोज का, सर प्लस जा, सरो प्लस जा, सरो प्लस जा, बस यही देखिए। आपको ये थोड़ा विसर्ग वाले भी कुछ पूछ लेंगे, कुछ संस्कृत में ऐसे रहेंगे तो देखना पड़ेगा, और संस्कृत में विसर्ग वाले ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिलहाल के लिए बताइए, तोड़ेंगे तो क्या संधि विच्छेद? सही संधि विच्छेद क्या बनेगा? आंसर करिए।
ये आपकी फ्रेंड्स 7 बजे वाली टाइमिंग पे मैं क्लास कर रही हूँ, ठीक है। 7 बजे वाली टाइम, अगर 8 बजे आपकी दूसरी क्लास होगी तो आप लोग अपने टाइम पर आकर अपनी क्लास को कंडक्ट करना है। मैं 2 क्लास का टाइम फिक्स कर रही हूँ, तो ये धीरे धीरे पंचुअलिटी बना के आपको, क्योंकि कोर्स पीछे चल जाएगा तो फिर दिक्कत बढ़ जाएगी। तो ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम कवर करवाएंगे। जल्दी बताइए, सरोज का संधि विच्छेद क्या होगा? 13 में क्या होगा? तो एक ही ऑप्शन सही है आपका ए, सरह प्लस जा, सरह प्लस जा। नेक्स्ट, दुर्ग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दुर प्लस गा, हलंत लगा हुआ है, दुह प्लस गा, दुर प्लस गा, दुर्ग प्लस उर्ग, दुह प्लस उर्ग। 14th, 14वां प्रश्न क्या है? और प्रश्न जो दिया है दिख रहा है, इसका आंसर बताइए क्या होगा? जल्दी से, डू इट फास्ट, कम ऑन फ्रेंड्स। गलत सही कुछ भी ट्राई तो करेंगे, तोड़ने का प्रयास तो करेंगे, चीज़ें बनेंगी। तो 14th में आपका दुह प्लस गा होगा, ठीक है, दुह प्लस गा। नेक्स्ट 15, उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए। उज्ज प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल, उताह प्लस ज्वल, ऊह प्लस ज्वल। उज्ज्वल। 15th, कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए फ्रेंड्स, कम ऑन, डू इट फास्ट। 15 में क्या सही होगा? एक ही ऑप्शन बहुत ही प्रोबेबली सही है, तोड़ना सही है, तो वो है उत प्लस ज्वल। कभी नहीं भूलेगा, हमेशा उत में टूटेगा ये, ठीक। जा टूट जाता है, चेंज हो जाता है ता में। इनके नियम हैं, वो नियम बहुत ज़्यादा हैं। मैं पहले पेपर में देखूंगी किस तरीके से है, फिर अगर नियम इंपॉर्टेंट रहेगा तो नियम की भी क्लास लगा के हम नियम बता देंगे। आगे चलिए, स्वर्ण संधि, स्वर्ण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सर प्लस वन, स्वर्ण, स्वर्ण प्लस ड़ा, स्वर्ण प्लस अन, स्व प्लस ना। बताइए, स्वर्ण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 16वां प्रश्न बताइए, आंसर करिए क्या होगा, क्या सही लग रहा है, क्या चूज करेंगे, बेस्ट सुटेबल है? एक ही ऑप्शन बेस्ट है, वो है आपका सी ऑप्शन, स्वा प्लस अन। ये वा के नीचे हलंत लगा है, इसका मतलब ये वा आधा है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, नेक्स्ट देखते हैं। अनवीच्छा शब्द का संधि विच्छेद, अन प्लस इच्छा, अनव प्लस इच्छा, अनु प्लस इच्छा, अन प्लस वीच्छा। बताइए 17वें का कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही लग रहा है आपको, बेस्ट लग रहा है? 17वां, जल्दी से बताइए। एक ही ऑप्शन यहाँ पर फिलहाल के लिए सही है, जितना अभी तक हमने दिख रहा है। बताइए क्या होगा, जल्दी करिए, क्या होगा? तोड़ने का प्रयास करिए, प्रैक्टिस करिए। कई मैं चलिए ये संधि विच्छेद का एक मतलब कई सारा या पीडीएफ में या इमेजेस के फॉर्म में मैं टेलीग्राम पर ज़रूर भेजूंगी, ताकि आप ऐसे कई सारे तोड़ने का प्रयास ज़रूर करें, क्योंकि संधि विच्छेद से प्रश्न बनेगा तो ये आसान टॉपिक है, नंबर ना कटे। तो 17वां का कौन सा ऑप्शन सही है? सी, अनु प्लस इच्छा, ठीक है, अनु प्लस इच्छा। हमें बहुत संस्कृत में उलझना नहीं है, मेन मेन मोटी मोटी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है, हर एक विषय में जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उस पर हमें फोकस करना, बाकी चीज़ों में उलझना नहीं है, क्योंकि बहुत लेंदी सिलेबस है इस बार का, ठीक है। और आएगा उसमें से है नहीं पूरा, आप जानते हो कि हर चीज़ उसमें नहीं आती है। पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पो प्लस वन, पो प्लस अन, पौ प्लस अन, पौर, पौ प्लस ना। पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? 18वां प्रश्न हम पहुंच चुके हैं, 13 मिनट हो रहा है, 5 मिनट के रेशियो से हम आगे, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी बताइए 18वें में क्या सही होगा, क्या आपको सही लग रहा है? विच ऑप्शन इज बेस्ट? क्लास पसंद आ रही है, क्वेश्चंस हो रहे हैं तो लाइक भी बनता है, फटाफट जो ना किया हो वो भी कर दे, आपकी इच्छा हो। चलिए बताइए 18th में बी ऑप्शन होगा, पो प्लस अन, ठीक है। क्या होगा? बी ऑप्शन होगा, पो प्लस अन, ठीक, 18th में बी। नेक्स्ट देखिए, सम्मोहन का संधि विच्छेद, सा प्लस मोहन, सम प्लस मोहन, सम प्लस मोहन, सा प्लस मोहन। सम्मोहन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? आंसर करिए, सम्मोहन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पर 19 में एक ही ऑप्शन सही है, अगर आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप सो। क्या सही लग रहा है, कौन सा सही, किसको चूज करेंगे? ये तोड़ना आना चाहिए, मम, नन, प्रणाम, नमस्कार, ऐसे चीज़ों में वो काफ़ी पूछता है। तो 19th में यहाँ पे एक ही ऑप्शन सही है, आपका पता है क्या? वो है बी, सम प्लस मोहन। क्या है? सम प्लस मोहन, 19 में बी। आई होप कि आप लोग कम से कम मोस्टली आप कर पा रहे होंगे प्रश्न को। नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, नेक्स्ट बारी में कर लेंगे। निष्कलंक शब्द का संधि विच्छेद, निस प्लस कलंक, निस प्लस कलंक, निस प्लस कलंक। देखो सबका प्रोनाउंसिएशन एक है, उच्चारण सबके एक है, बस लिखा सबकी वर्तनी है। देखो यहाँ पे सीटी वाला सा, षटकोण वाला सा, सीटी वाला सा, सरोता वाला सा, फिर नहीं हो गया, विसर्ग हो गया, तो ये और कलंक कलंक एक जैसा। तो कैसे इसमें आप चूज करेंगे? तो इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, तभी ये चीज़ें आ जाएंगी, चाहे वो मैथ हो चाहे वो संस्कृत। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है। जिस चीज़ का आप प्रयास बार बार करेंगे वो चीज़ें आपको आती जाएंगी, बहुत टफ नहीं है। एक भाषा के तौर पर सीख लीजिए कि एक संस्कृत एक भाषा जो सीखनी है। तो बी से पता है क्या सही होगा? डी ऑप्शन, निह प्लस कलंक, ये विसर्ग संधि का है, ठीक है, निह प्लस कलंक, निष्कलंक का द ऑप्शन। नेक्स्ट, मनोरम पद में कौन सी संधि, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, उपयुक्त सभी। मनोरम शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त की गई है, कौन सी संधि इसमें दिख रही है आपको? आंसर करिए, मनोरम शब्द पद में कौन सी संधि है? 21 जो कि आज का ये यहाँ पर प्रश्न है, बताइए क्या होगा?
जल्दी कम ऑन फ्रेंड्स, क्या होगा, क्या सही लगा, मनोरम मनोरम पद में कौन सी संधि है? तो मैं बताना चाहती हूँ एक ही ऑप्शन सही है, वो आपको पता है क्या है, विसर्ग संधि है। ठीक है, मनः प्लस रम। आगे चलें, कोई दिक्कत? तो ये आपके 21 प्रश्न का पीडीएफ था जो मैंने करवाया। 15 मिनट हो गए हैं, 15 मिनट की छोटी सी क्लास है जैसे हमने 21 प्रश्न कर लिया, दैट्स एनफ। आई होप आपने क्लास को देखा होगा, समझ में आएगा। एक बारे में नहीं आ रहा तो कई सारी प्रैक्टिस करी, मैं टेलीग्राम पर संबंधित चीज़ों को आज सेंड करूँगी, तो जिसमें आपको दिक्कतें नहीं होगी और आप इस तरह के प्रश्नों को कर ले जाएंगे। एक बार पेपर मुझे देखना है तो आपको दिक्कतें नहीं होगी, बेस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस रिजल्ट आ जाए फिर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, फिर हम उसी रफ्तार से फिर एक मोटिवेशन के साथ और नेक्स्ट बढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मैं जान रही हूँ कि हम पेंडिंग रहता है कि पास हुए नहीं हुए क्या हुआ। तो लेकिन कोई नहीं, फर्स्ट अच्छा हुआ है, सेकंड भी अच्छा होगा, इसलिए परेशान नहीं होना, अपनी मेहनत में लगे रहना, फिर ऊपर वाले के ऊपर सब छोड़ दो, वो सब अच्छा करेगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, फिर आपकी ये क्लास यहाँ पर हो चुकी है। 8 PM पे आपकी क्लास फिर होगी। अपने टाइम पर आपको आना है, अपनी क्लास को देखना है, समझना है। कोई दिक्कत होती है तो बताइएगा, हर एक चीज़ को प्रयास की जाएगा कि आपको ये दिक्कत दूर किया जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।